गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब आप अच्छे होंगे। हमने लास्ट क्लास में बताया था कि पार्टनरशिप क्या होती है ना। उसकी मेन डेफिनेशन बताई थी कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। यानी पार्टनरशिप उन व्यक्तियों का एक रिलेशन है, संबंध है, जो किसी बिजनेस के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए, एग्रीड हुए, जो उन सब के द्वारा कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनमें से या किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, देखो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों तरह के स्टूडेंट है मेरे पास, हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी है। ठीक है, नेक्स्ट ये सेक्शन 4 में दिया गया था। मैंने बताया था एक फर्म में जब कोई भी व्यक्ति मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, भाई प्रॉफिट कमाना है तो कम से कम 2 व्यक्ति मिले तो वो पार्टनरशिप कहलाती है। सिंगल व्यक्ति है वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती है। अब क्या है, ए बी और सी मान लो 3 जने मिल गए तो क्या बन गया, 3 जने मिल गए, पार्टनर मिल गए, पैसे लगाए, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, पार्टनरशिप कहलाती है। इसमें कम से कम 2 होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 50। ठीक है, हमने लिमिटेड इसकी ये जो पार्टनरशिप होती है इसमें जो पार्टनर की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। याद रखना, पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। अगर फर्म को कोई लॉस हो गया तो अपने घर बेचना पड़े वो लॉस को पूरा करेंगे। लेकिन एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बना था 2001 में। इसमें पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड थी, सीमित थी। अगर उसे फर्म को लॉस हो गया, मान लो उसने 1 लाख रुपए देने का वादा किया था स्टार्टिंग में, तो 1 लाख ही देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। तो ये थी हमारी लिमिटेड लायबिलिटी। और इसकी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, विशेषता बताई थी और राइट बताए थे पार्टनर के, तो वो आपने कर लिए। उसके बाद बताया था पार्टनरशिप डीड। पार्टनर के बीच में क्या बनता है, एक पार्टनरशिप डीड बनती है। भाई पार्टनर के बीच में कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा तो लिखित में होगा, है ना। तो उसे पार्टनरशिप, जिस पेज पर या एक एक्नॉलेजमेंट पर, प्रपत्र पर जिसको लिखा जाता है उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा था, जो भी रूल और कंडीशन होती है ना पार्टनर के बीच में, वो अब आता है। अगर वो एग्रीमेंट नहीं बना, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी, तो कौन क्या रूल लागू होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो इक्वल होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, अगर एग्रीमेंट हुआ ही नहीं तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिया जाएगा, सैलरी या कमीशन पार्टनर से नहीं दिया जाएगा, और ना ही इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर फर्म ने ले रखा है किसी पार्टनर से लिया हो, चाहे बाहर वाले से लिया हो, बैंक से लिया हो, लोन देना पड़ेगा। क्वेश्चन ने कहा है जैसे 10% कहा है तो 10, नहीं कहा तो 6% पर एनम। ठीक है, बता दिया था। अब भाई ये थ्योरी हो गई यहाँ तक। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में, ये तो कल का काम था, आज स्टार्ट करते हैं हम पार्टनरशिप की क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए भाई, अकाउंट्स। क्या पता होना चाहिए, अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं। देखो ए बी सी और डी 4 जने हैं, उन्होंने पैसे लगाए, ये मिल गए, पैसे लगाकर ये क्या बनती है, ये आपस में मिल गई तो क्या कहलाती है, फर्म बन गई। क्या बन गई, फर्म। मान लो इन सब ने मिलकर 50 लाख रुपए लगाए, इन्वेस्ट किए बिजनेस में, उसे क्या कहते हैं, जो पैसे लगाते हैं मालिक, क्या कहते हैं, कैपिटल। पता है ना, ओके। ठीक है, इन्होंने कैपिटल लगा के 50 लाख लगा के स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, अब भाई बिजनेस स्टार्ट किया है तो कोई भी बिजनेस हो, चाहे डेयरी का हो या कोई प्रोडक्शन करना हो किसी चीज़ का, ठीक है ना। तो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहले तो ये बताओ, बिजनेस में 2 पार्ट में बांटा गया है जगह को, प्लेस को। एक तो जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन का मतलब समझते हो ना, कोई चीज़ बनाई जाती है, जहाँ चीज़ों को बनाया जाता है,
और एक होता है जहाँ चीज़ों को बेचा जाता है ना, जहाँ चीज़ों को बेचा जा। अब आप हमारे बावल में, बनीपुर चौक में, ये सारी क्या कहलाती है, यहाँ प्रोडक्शन होता है, ये सारी फैक्ट्री है, लेकिन इनका ऑफिस किसी का गुड़गांव में, किसी का दिल्ली में, किसी का कोई जापान कंपनी है जापान में, है ना। ये तो यहाँ तो प्रोडक्शन होता है, सिर्फ चीज़ें बनती है, और उनका ऑफिस कहाँ होता है, अलग अलग जगह पर होता है। तो जहाँ प्रोडक्शन होता है ना, उसे फैक्ट्री कहते हैं, और जहाँ चीज़ों को बेचा जाता है वो उनका ऑफिस होता है। तो जो प्रोडक्शन होता है फैक्ट्री के अंदर, हमने 11th में पढ़ा था, फैक्ट्री के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। जहाँ प्रोडक्शन का काम होता है फैक्ट्री से रिलेटेड, कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। और ऑफिस के लिए कौन सा अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें, मान लो इन्होंने ए बी सी और डी ने मिलकर एक मैनेजर रखा फैक्ट्री के लिए, जो फैक्ट्री में जितने भी प्रॉफिट हो या लॉस हुए, इनकम या एक्सपेंस जो करके ग्रोस प्रॉफिट निकालते हैं वहाँ के मैनेजर, वो ग्रोस प्रॉफिट कहाँ भेज दिया जाता है, ऑफिस में। यहाँ पर एक मैनेजर होता है, वो यहाँ के ऑफिस के सारे एक्सपेंस और इनकम में से सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद क्या निकालता है, नेट प्रॉफिट। यानी इस इनकम में से और ऑफिस की इनकम में से सारे खर्चे घटा देता है, आउटसाइड के, बाहर वालों के सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद क्या निकल कर आता है, नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट किसका होता है भाई, इन चारों का है ना, फर्म का है ना। तो ये यहाँ का मैनेजर इस फर्म को दे देता है, ये प्रॉफिट हुआ है भाई आपका। अब भाई फर्म क्या करेगी, उस प्रॉफिट का आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, लेकिन उस डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट भी तो हुआ है कि भाई मुझे सैलरी देनी है, एक पार्टनर को, एक को कमीशन देना है, कुछ कुछ देना है, किसी को इंटरेस्ट देना है, कैपिटल देना है, ठीक है। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इनको सैलरी कमीशन देना पड़ेगा पार्टनर को। ये तो भाई यहाँ पे तो जो आते हैं वो बाहर वालों के होते हैं, एम्प्लॉय के। अब यहाँ पर पर्सनल फर्म के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसे कहते हैं, ये बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के बाद, जस्ट बाद, उसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि समायोजन खाता। ये केवल फर्म के लिए बनाया जाता है, इसमें केवल फर्म के खर्चे और फर्म की इनकम आती है। फर्म के खर्चे एक्सपेंस डेबिट में और फर्म की इनकम क्रेडिट में। अब देखते हैं फर्म की इनकम कौन सी है। सबसे पहले तो इनकम ये नेट प्रॉफिट ही है, जो प्रॉफिट एंड लॉस निकल कर आया है, ये यहाँ पर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में डालेंगे नेट प्रॉफिट, ये निकल कर आया नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट में से सैलरी देनी है, भाई सैलरी देनी है पार्टनर को, मान लो ABCD है, ये तो ये प्रॉफिट तो पूरी फर्म का है, फर्म का है ना, लेकिन अब सैलरी देनी है तो पार्टनर को पर्सनल देनी पड़ेगी। टू सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई तो उस पर ब्याज मिलेगा ना, फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस, खर्चा। किसी पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, फर्म के लिए क्या है, खर्चा। भाई ये सब हम पार्टनर को दे रहे हैं तो पार्टनर के लिए तो खर्च इनकम है, लेकिन फर्म के लिए, पूरी फर्म के लिए तो खर्चा है नहीं। ऐसे ही हम कुछ पैसे दान दे देते हैं, डोनेशन कर देते हैं, फर्म के लिए खर्चा है। या कुछ पैसे प्रॉफिट में से हमने बचा के रख लिए, जनरल रिजर्व में बचा के रख लिए, तो जनरल रिजर्व भी फर्म के लिए खर्चा है, ठीक है। बस ये 5 आइटम है जो फर्म के लिए एक्सपेंस है। और फर्म की इनकम, एक तो नेट प्रॉफिट है, और एक इसके अलावा होती है जब हम कुछ पैसे पार्टनर पर्सनल यूज के लिए निकाल के ले गया, अब उस पर ब्याज देगा ना फर्म को देगा ना, तो फर्म के लिए क्या है, इनकम। तो ये 2 इनकम होती है और 5 एक्सपेंस होते हैं। अब उसके बस इतना ही आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि ये फर्म के लिए बनाया जाता है, केवल फर्म की चीज़ें आती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं आता यहाँ पर। तो देखो टोटल इनकम में से टोटल करके अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। टोटल इनकम में से एक्सपेंस घटा दिए, अगर इनकम ज़्यादा हुई, एक्सपेंस कम हुए, तो प्रॉफिट हो जाएगा, लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और अगर एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम है, तो यहाँ आ जाएगा बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे समझ में।
नहीं आया तो दोबारा पूछ सकते हो भाई आप, मेरे पर्सनल क्वेरी, पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हो आप कि सर मुझे ये समझ नहीं है, मैं वहाँ समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका कैपिटल अकाउंट। देखो ये तो फर्म का खर्चा है, या ये तो फर्म के लिए बनाया गया है, पूरी फर्म के लिए, लेकिन पार्टनर का कुछ पर्सनल भी तो होता है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए तो, फर्म के लिए तो खर्चा है सैलरी, लेकिन पार्टनर के लिए क्या है, पर्सनल इनकम है। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए इनकम। तो इसके लिए उसका एक पर्सनल अकाउंट बनाया जाता है, जिसे क्या नाम दिया गया है, कैपिटल अकाउंट। समझ गए। अब कैपिटल अकाउंट दो तरह की होती है, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होती है, अगर फिक्स कैपिटल है तो दो अकाउंट बनाए जाते हैं हमारे अकाउंट में, एक तो कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक करंट अकाउंट बनेगा। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो एक ही अकाउंट बनेगा, सिंगल कैपिटल अकाउंट। समझ गए। रीजन क्या है सुनो। देखो फिक्स कैपिटल है, यानी मान लो उन्होंने 50 लाख रुपए लगाए स्टार्टिंग में, और क्वेश्चन ने कह दिया इनकी कैपिटल फिक्स है, यानी हर साल सेम रहेगी, तो एक कैपिटल अकाउंट बनता है, एक करंट अकाउंट। इस कैपिटल में केवल उनकी जो स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई थी वही आएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अभी समझाता हूं मैं। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो आपका एक अकाउंट बनेगा सिर्फ कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर का पर्सनल होता है। इधर क्रेडिट साइड में पार्टनर की इनकम और डेबिट साइड में पार्टनर के एक्सपेंस आते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में जैसे ऐसे बनाया जाता है, दो पार्टनर है तो ए और बी, ए और बी, तीन होते तो ए बी सी, क्रेडिट साइड में भी चार होते तो चार। पर्टिकुलर सबसे पहले पार्टनर की इनकम देखते हैं। सबसे पहले आता है बाई बैलेंस बीडी। इसका मतलब होता है जो उन्होंने स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई थी ना, ए ने मान लो 10 लाख रुपए लगाए थे, तो एक के 10 लाख, और बी ने मान लो 30 लाख लगाए थे या 40 लाख लगाए थे, तो 40 लाख। समझ गए। ये पार्टनर की इनकम है, क्योंकि उसने फर्म को दी है तो फर्म से लेनी है, इसके लिए उसके पार्टनर की पर्सनल इनकम है, फर्म से लेनी है उसे। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा पैसे लगा दिए उसने, इंट्रोड्यूस कर दिए, वो आते हैं यहाँ पर बाई बैंक, लिख कर आया है। अगर वो निकाल के ले गया तो टू बैंक, विड्रॉ करके ले गया, तो समझ गए। इसके बाद आता है सैलरी। सैलरी फर्म के लिए क्या है, खर्चा, एक्सपेंस, लेकिन पार्टनर के लिए क्या है, पार्टनर के लिए क्या है, इनकम। समझे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, खर्चा, पार्टनर के लिए क्या है, इनकम। कमीशन, पार्टनर को कमीशन दे रहे, फर्म के लिए क्या है, भाई फर्म पार्टनर को देगी तो पूरी फर्म के लिए तो खर्चा है, लेकिन पार्टनर के लिए क्या है, पर्सनल इनकम। तो इनकी इनकम आप समझ गए। उसके बाद बेटा ड्राइंग होती है। कि ड्राइंग क्या होती है, कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए निकाल के ले गया, तो निकाल के ले गया, पार्टनर के लिए खर्चा है ना, उसने फर्म को वापस करने हैं, तो डेबिट में टू ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब उस पर ब्याज देगा, फर्म के लिए क्या है, इनकम, क्योंकि फर्म लेगी ब्याज फर्म पार्टनर से, और पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंस, फर्म को देगा। बस इतना आता है। फिर उसके बाद यहाँ का प्रॉफिट, जो फर्म पार्टनर को प्रॉफिट हुआ है तो वो यहाँ आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट निकल कर आया है ना, वो यहाँ आ जाएगा, और लॉस होता है तो डेबिट में आ जाता। बस उसके बाद इसको अकाउंट को क्लोज कर दो, टोटल करके ये एक्सपेंस माइनस करके यहाँ दिखा दो टू बैलेंस शीट डी। ये आपका कैपिटल अकाउंट है। अगर ये आपका कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, ये कैपिटल, सब कुछ इसी में आएगा। लेकिन अगर इनके कैपिटल फिक्स है तो दो अकाउंट बनेंगे, एक तो कैपिटल और एक करंट। कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना डिफरेंस है, अगर इनकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, अगर इनकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में इनकी कैपिटल जाएगी बाय बैलेंस बीडी, जो इसने स्टार्टिंग में लगाई थी वो, और एक्स्ट्रा पैसे एडिशनल कैपिटल लेकर आए हैं तो वो लगेगी, और पैसे निकाल के ले गया तो यहाँ पर, और कुछ नहीं आएगा कैपिटल में। बाकी सारी जो चीज़ें, ये सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये सारी कहाँ जाएंगे, करंट अकाउंट में।
सबसे पहले तो बाय बैलेंस शीट अगर करंट अकाउंट का कोई बैलेंस पड़ा है तो डालो, नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम, सैलरी पार्टनर के लिए इनकम, कमीशन पार्टनर के लिए इनकम, और ड्राइंग पार्टनर के लिए एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए एक्सपेंस, और प्रॉफिट एंड लॉस या प्रोफेशन प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ आ जाएगा, और लॉस हुआ है तो डेबिट में आ जाएगा। उसके बाद अकाउंट को क्लोज कर दो, टू बैलेंस शीट दिया। ये था भाई आपका कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको परफॉर्मा याद होना चाहिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना बेटा। एक चीज और है कि स्टार्टिंग में 3-4 क्वेश्चन सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आपके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। अब देखो आपको पता होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है। देखो अरुण और वरुण 2 पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल थी 1 अप्रैल को 4,80,000 और 5,40,000। 1 अक्टूबर को उन्होंने टोटल कैपिटल फर्म की 10 लाख करना चाहते हैं और दोनों बराबर करना चाहते हैं। तो दोनों की 10, इनका टोटल देखना कितना है बेटा, 4,80,000 और 5,40,000, 10,20,000 हो गए। लेकिन इन्होंने कहा है हम करना क्या चाहते हैं, 10 लाख, और दोनों इक्वली होनी चाहिए, 5-5 लाख होनी चाहिए 1 अक्टूबर को। तो ये देखो 1 अप्रैल को उसने कितने स्टार लगाए थे, 4,80,000। कब तक, 1 अक्टूबर तक, क्योंकि 5 लाख होने तो 20,000 ले गया। तो 4,80,000 6 महीने रहा, और इंटरेस्ट लगेगा 6%, तो 6 महीने का 14,400 आ गया। उसके बाद अब 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक इसने 20,000 रुपये और लेकर आया ये, तो 5 लाख हो गई ना। अब इस 5 लाख पर अगले 6 महीने का 6%, 15,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 29,400। फिर इसने स्टार्टिंग में, वरुण ने स्टार्टिंग में 5,40,000 लगाए थे, वो 6 महीने तक रहे, 6% के हिसाब से 16,200 इंटरेस्ट हो गया। फिर 1 अक्टूबर को उसने क्या किया, 5 लाख लगाए, यानी 40,000 लेके चला गया वो। तो 5 लाख पर 6% और 6 महीने का कितना आ गया, 15 टोटल आ गया। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो आपको पता होना चाहिए बेटा क्या, कि मैं आपको अगर कुछ पैसे देता हूँ उधार, तो आप जितने दिन यूज करोगे उतने दिन का ही ब्याज दोगे ना। तो बस इसमें डेट का वो है। इस क्वेश्चन में शायद हरियाणा बोर्ड वाली बुक में ये क्वेश्चन नहीं होंगे, सीबीएसई की बोर्ड में ये यहाँ तक 3 क्वेश्चन है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ तक करना है आपका होमवर्क आज तक, यहाँ तक का है। कल उसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन कराएंगे 5 से, और हरियाणा बोर्ड के यहीं से स्टार्ट होते हैं, सी और हाड़ी से। तो भाई आज आपको कोई प्रॉब्लम हो, एप्रोप्रिएशन नहीं समझ में आया, कैपिटल अकाउंट समझ नहीं आया, तो पूछ सकते हो, ठीक है।